2-3 घंटा वेट कर लीजिए ना। 3 घंटा सिर्फ वेट कर लीजिए, क्या नतीजा आ रहा है, आपका ट्रेंड क्या हो रहा है, सब कुछ मालूम हो जाएगा। आज के दिन में तो और बोलने का कोई ज़रूरत ही नहीं। इलेक्शन कमीशन जो काउंटिंग को जो वेन्यू बनाया, वो आधिकारिक लोग वहाँ पहुँच गया, काउंटिंग एजेंट भी वहाँ पहुँच गया, मैं भी वहाँ जाके सब कुछ देख के बाहर आया। जो चुनाव शुरू हो रहे 2-3 घंटा वेट कर लीजिए ना, क्या हो रहा है तो सब कुछ मालूम हो जाएगा। 3 घंटा सिर्फ वेट कर लीजिए, क्या नतीजा आ रहा है, आपका ट्रेंड क्या हो रहा है, सब कुछ मालूम हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं, आज के दिन में तो और बोलने का कोई ज़रूरत ही नहीं। इलेक्शन कमीशन जो काउंटिंग को जो वेन्यू बनाया, वो आधिकारिक लोग वहाँ पहुँच गया, काउंटिंग एजेंट भी वहाँ पहुँच गया, मैं भी वहाँ जाके सब कुछ देख के बाहर आया। हमारे साथ इस समय तमाम जो हमारे गेस्ट हैं वो भी बने हुए हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी, अगर मैं बात बॉर्डर इलाकों की बेल्ट की करूं, वहां पर जो चुनाव रहा है वो रणनीतिक चुनाव रहा, और इसी के साथ ही वो कितना निर्णायक चुनाव बन सकता है, या फिर वहां की जो नतीजे आते हैं वो कितने निर्णायक रह सकते हैं? देखिए, रुझान से तो लग ही रहा है, जो कि आप वहाँ पे आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल और खासकर असम, तो वहाँ पे दिख रहा है कि और लग रहा है कि सारे प्रदेश में एक तरह से जो है बदलाव की बात है बंगाल में। जहाँ तक कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे कि यह कांग्रेस जो है मोहब्बत की दुकान है, मोहब्बत की दुकान पे एक भी कस्टमर नहीं दिख रहा है। जहाँ तक आप फिर ये भी बोल रहे थे SIR की बात या ध्रुवीकरण की बात, तो केरल में क्यों नहीं हो रहा है? तो मतलब आप जो है इंटरप्रेट एक जगह पे करते हैं, दूसरे जगह पे फार्मूला फेल हो जाता है, तो ये एक समझने की बात है। और खास करके आप जो है असम में देखिए, असम में एक तरह से बीजेपी तीसरी बार आ रही है। नेतृत्व जो है हेमंत बिस्वा शर्मा बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वहाँ पे जिस ढंग से राजनीति की गई है और जिस ढंग से परिवारवाद को बढ़ाया गया, तरुण गोगोई के बेटे को वहाँ पे अध्यक्ष बना दिया गया, और उसको जो है एक तरह से पार्टी में विद्रोह की स्थिति हो गई। इसके पहले भी 2-3 आदमी बारदोलई निकल गए थे, और भी लोग निकले थे, हेमंत बिस्वा शर्मा भी इसी की वजह से निकले थे। तो पार्टी में कहीं ना कहीं दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात जो है, देखिए इंपॉर्टेंट बात, आप असम को हटा लें और पुडुचेरी को हटा लें, तो तीनों स्टेट में बदलाव की बात आ रही है। एक तमिलनाडु को देख लें, केरल को देख लें, और बंगाल में देख रहे हैं, तो जो भी सरकार है उसके खिलाफ एक तरह से जो रुझान में दिख रहा है, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे केरल हो, तो एक अलग ढंग की मतलब बदलाव की राजनीति दिख रही है। और सारी जगहों पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है दो ही हैं, एक तमिलनाडु और एक बंगाल। चूँकि असम में क्लियर है कि बीजेपी को आना है, और केरल में भी क्लियर है कि कांग्रेस को वहाँ पे आना है। तो बंगाल में एक जो बदलाव दिख रहा है, हालांकि ये रुझान है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लगता है ममता बनर्जी जिस राजनीति के बदौलत बढ़ी थी, वही जो है उनके लिए हार की वजह बन सकती है। जिस ढंग से गुंडागर्दी या जिस ढंग से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी, जिस ढंग से विकास नहीं किया जा रहा था, जिस ढंग से अटैक हो रहे थे, तो उसका असर दिख रहा है। कभी कभी होता है राजनीति में, आपको फायदा मिलता है फिर, लेकिन वही चीज़ जो आपके लिए नुकसान होता है, तो वही चीज़ जो है नुकसान हुआ। और इस बार चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था की है वो काबिल तारीफ है। चूँकि आप वहाँ पे लगातार हत्या होती थी, लोग को वोट डालने नहीं दिए जाते थे, घर जला दिए जाते थे, उस तरह की घटना नहीं हुई, एक भी हत्या नहीं हुई। और एक दो जगह घटना जो हुई, जैसे आपने बताया कि बटन पे, बीजेपी वाले बटन पे जो वहाँ टेप लगा दिया गया था, तो एक तरह से जो काम है सरकार का या इलेक्शन कमीशन का, वो है शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन होना। तो वो शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन हुआ। ईवीएम के पहले बिहार में हत्याएं होती थी, और जहाँ तक मुझे याद है कि लूट होती थी। यहाँ पे ईवीएम होने के बावजूद भी जो है बदलाव नहीं हुआ। एक लौता राज केवल बंगाल था जो ईवीएम के बदलाव के बाद भी जो है दादागिरी, गुंडागर्दी या जो है हमले होते रहते थे। तो एक चुनाव ने देखा कि भाई क्या किया जा सकता है, तो एक बड़ा निर्णय लिया। কংগ্রেস ভালো ভোট কোনো কোনো ইভিএমে পেয়েছে মুসলিম বেল্ট ইনিশিয়াল এই দু রাউন্ড চলছে। আর আমার নন্দীগ্রামে ফার্স্ট রাউন্ড আমি পেয়ে গেছি, 3000 লিড আছে, এটা 18 রাউন্ড অবধি যাবে। এটাতে আমার এক্সপেক্ট ছিল 1100 লিড পাবো, এটা আমি 28 পেয়েছি, 3 গুণ পেয়েছি। दादा अभी जो रुझान आए हैं, हिंदी में दादा, अभी जो रुझान आए हैं, क्या लग रहा है? भाजपा कर रहा है, सीटों का मान के चलिए। आप लोग का जो चल रहा था
जो इनिशियल ट्रेंड आया है 135 प्लस बीजेपी, 100 अप्रोक्स टीम्स। नंदीग्राम और भवानीपुर का क्या रिपोर्ट मिला है आपको अभी तक? देखिए भवानीपुर में तो इनिशियली तो टक्कर रहेगा। ये जो पहले राउंड हुआ है इसमें 14 जो बूथ है 6 मुस्लिम प्रॉन बूथ है, इसमें भी वो लोग जो 90-95% मुस्लिम वोट को पिछले बार मिलता था इस बार नहीं मिला, क्रैक है। और जो 8 हिंदू बूथ है उसमें मेरा लीड है। ये भवानीपुर का मैं 9-10 राउंड से आप देख लेना, मैं पूरा संभाल के आगे चला जाऊंगा। ये 77 वार्ड आ जाएगा, उसमें ममता बनर्जी का काफ़ी लीड होगा। मालदा और 3, मुर्शिदाबाद 4, 5 राउंड 6 राउंड तक उसको मैं मेकअप कर दूंगा। वो उसका 10 राउंड का बाद उनका बहुत खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। मालदा मुर्शिदाबाद में देखिए पूरा जो ट्रेंड है एंटी इनकम्बेंसी साथ साथ हिंदू पोलराइजेशन इनिशियली हम लोग देख लिया। Hindus are consolidated in favor of Lokas. It's a very good signal for us. In Nandigram, I had in first round more than 3,000 votes. Only 14 booth counted. And मेरा जो इंटरनल कैलकुलेशन था 1,000-1,100 वोट में लीड होना था, उसमें मैं 3 गुना लीड में चल रहा हूँ। मुर्शिदाबाद मालदा में भी देख रहे दादा बीजेपी को बढ़त मिल रही है, कई सीटों पे टीएमसी पीछे चल रही है उन इलाकों में भी जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र ज़्यादा है, वोट का बंटवारा हुआ। मुस्लिम वोट मुर्शिदाबाद मालदा बाइफर्केशन हुआ है, खास करके मालदा मुर्शिदाबाद उत्तर दिनाजपुर में बाइफर्केशन हुआ है। और जो साउथ बंगाल और कुछ बिहार जो मुस्लिम ज़्यादा टीएमसी को दे रहा है इनिशियली, लेकिन जिस तरीके से 90-95% हुआ था उनका 21 में 24 में, उस तरीके से कंसोलिडेशन क्रैक है। ईवीएम पे आरोप लगाना शुरू हो गया है टीएमसी की तरफ से कई लोग आरोप वो झूठा बात छोड़िए। I will speak after 11 AM. It's good. Still, what message would you like to give to the counting agents? Yes. Counting agents को क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी की? धैर्य रखना चाहिए, ये कुछ नहीं है, ये सभी इनिशियल ट्रेंड है। बहुत आगे जाना है, पूरा इतना सब माने कूल एंड काम। In Nandigram, you're leading by 3,000 votes in the first round. Yes, yes. 3,500 वोट है। 3,500 दादा ये मेरा आंकड़ा है ना, वहाँ 5 मुसलमान बूथ था आउट ऑफ 14 जो काउंट हुआ। मुसलमान बूथ में भी टीएमसी को हालत खराब कर दिया नंदीग्राम। दादा शुभेंदु अधिकारी का मुसलमान बूथ में भी खराब कर दिया। ये मेरा थोड़ा सिग्नल था। दादा ज़्यादा दिन तक लोग को गुमराह करने नहीं हो सकता। প্রথম দিকে যা ট্রেন্ড তাতে করে মধ্য কলকাতার বেশ কিছু তৃণমূল অফিস সেগুলো ফাঁকা হচ্ছে ধীরে ধীরে। না না, আই এম নট পাসিং এনি কমেন্ট। কেন বহুদলীয় গণতন্ত্রে কেন থাকবে না পার্টি? নো নো, कांटे की टक्कर It's देखने not को मिल रही है good. दादा। দাদা সকাল ওরা যে কালচার করেছে, দেখুন কুকুর মানুষের পায়ে কামড়ায়, মানুষ কখনো কুকুরের পায়ে কামড়ায়। দাদা সকাল সকাল ভারতীয় জনতা পার্টি এসবে বিশ্বাস করে না।